विनोद जी, ये जिस तरह से अखिलेश यादव का एक बयान आया, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी पर आरोप लगाए, 50 लाख की कथा करते हैं, कोई कैसे उन्हें उनकी कथा करा सकता है। आज धीरेन्द्र जी ने कहा मैं पैसे लेता हूं तो दान लेता हूं तो कैंसर अस्पताल बनाता हूं, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मेरे बहुत सारे काम हैं, और ये जो जाति में बांटने के काम कर रहे हैं ये प्रायोजित है। उन्होंने ये बात कही। अब आज मैं पूछ रही हूं कि जातिवाद, क्योंकि बिहार में एक जगह एक बोर्ड लग गया जहां ब्राह्मणों को ही बैन कर दिया कि वो कथा नहीं कराएंगे, क्योंकि यूपी में इटावा कांड में जो हुआ है उसके बाद, तो ये तो जहर है, ये तो पता चल रहा है, ये तो नफरत फैलती जाएगी ऐसे। विनोद जी, सुचरिता जी, दो बातें हैं इसमें बड़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि एक तो पहली बात यह कि किसी व्यक्ति को आरोप लगाने से पहले अपने दामन को देख लेना चाहिए कि मैं कितना पाक साफ हूँ। मुझे और कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पापियों की गठरी पूरी सिर पे लेके चलते हैं, पाप की गठरी सिर पे लेके चलते हैं और फिर सामने वाले को पापी कहते हैं, वो तो ठीक नहीं है। लेकिन जनता जानती है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि भी देखिए, जाति हमारी पहचान है। आज की डेट में जाति व्यवस्था हमारी पहचान है और हमारी शक्ति है, लेकिन जातिवाद जो है इस देश के लिए वास्तव में कैंसर है। मैं कहना चाहता हूँ, जातिवाद के आधार पर जो राजनीति हो रही है वो देश के लिए घातक और जो विभाजनकारी है। और ये जो कुछ राजनेता हैं जो कि फूट डालो और राज करो की नीति पर चलते हुए, ये नाम तो अपने आप को समाजवादी कहते हैं, वास्तव में इसीलिए इनका नाम नमाजवादी पड़ा। आप मुझे बताइए आखिरकार क्यों जनता इनको नमाजवादी कहती है? क्यों? क्योंकि ये पूज्य संतों पर हमला करते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों पर हमला करते हैं, रामचरितमानस को जलाते हैं, नियत्य राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं, राम मंदिर को बनने में हर तरह के रोड़े अटकाते हैं। आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा घृणित काम नहीं है जो हिंदू समाज पर हमला करने से इनसे छूट गया हो और वो ये कहीं बाज आ गए हों। मैं कहना चाहता हूँ इसीलिए इनका राजनीतिक धरातल रसातल में जा चुका। अब वो धरातल में गए हुए रसातल को ये वापस लाने की कुछ प्रयास कर रहे हैं, शायद इसीलिए इसी माध्यम से। पर विनोद जी, आपको नहीं लगता है कि अगर इस जातिवाद को खत्म करना है तो सबसे पहले जो ब्राह्मण हैं उनको ही आगे आकर ये कहना पड़ेगा कि कथा हर कोई कर सकता है, उन्हें ही आगे आकर कहना पड़ेगा कि भाई ये जातियों में बांटकर देखना बंद कीजिए, क्योंकि जो बाकी लोग हैं, बाकी जातियां हैं, उन्हें तो हमेशा से फराज जी ये कह रहे हैं कि उनको अपमानित किया गया, उनके साथ जो बुरा व्यवहार किया गया वो क्या सही है, उसको कोई सही कहेगा? वो सवाल पूछेंगे। और वो अभी एक दलित, वो बता रहे थे किस तरह से दलित को जलाने की कोशिश हुई, सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए तो जनता में और आम लोगों में से ही आवाज उठनी पड़ेगी ना विनोद जी? निस्संदेह। अब सुचरिता जी, मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये देश के लिए विभीषिका थी, देश के लिए घातक बीमारी थी, जो जातिवाद के आधार पर जो है ना जी हमारे समाज को बांट दिया गया। विश्व हिंदू परिषद ने पिछले कुछ दशकों में हमने कई सारे अर्चक पुरोहित तैयार किए, कई सारे कथाकारों का प्रशिक्षण हम करते हैं, कई प्रशिक्षण के देश भर में हमारे चलते हैं, लेकिन हमने उन प्रशिक्षणार्थियों की कभी कोई जाति नहीं पूछी। एक मोटे मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 50,000 से ज़्यादा ऐसे समाज के लोगों को प्रशिक्षण दे करके कथाकार और पुरोहित पंडित बनाया, जिनकी जाति के बारे में ये लोग जो SC ST और OBC कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जातिगत जहर को समाप्त करने के लिए विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह से कृत संकल्पित है। हमने पिछले 61 वर्षों के अपने जो जीवन में यही बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी एक घटना घटती है, जहां तक इटावा की घटना की सवाल है सुचरिता जी, हमारा विश्व हिंदू परिषद का प्रतिनिधिमंडल बाकायदा इटावा जाके आया, दूसरे दिन जाके आया, सभी पीड़ित पक्ष का उनसे मिलने की कोशिश करी, लेकिन उस यादव तथाकथित जो कथाकार थे उनको इन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों ने कैद कर रखा था, उनसे मिलने नहीं दिया गया। हमने लाख कोशिश करी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आखिरकार कब तक कैद रखोगे? आप मुझे बताइए, समाज को विभाजित करने की मानसिकता आपकी कब तक चलेगी? ये समाज अब स्वीकार नहीं करेगा। सुचरिता जी, मैं कहता हूं हमारा संकल्प है कि जातिगत जहर को, जातिगत भेदभाव को देश के अंदर से समाप्त करेंगे, और जो भी जिसको ये SC ST कहते हैं, या समाज का जो वंचित चेहरा है, वंचित जो तबका है, उसका अपलिफ्टमेंट के लिए विश्व हिंदू परिषद सदैव काम करता रहेगा। आज से बजरंग दल ने सेवा सप्ताह शुरू किया है सुचरिता जी, 1 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक बजरंग दल देशव्यापी सेवा सप्ताह करेगा। उस सेवा सप्ताह के अंदर हम मंदिरों को, शमशान घाटों को,
और ऐसे सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई करके और सभी जन मतपंथ संप्रदाय के लोगों को जोड़ेंगे। ठीक ये है। बजरंग दल कर रहा है। आप देखिए ऐसे अनेक सेवा कार्य हमने हाथ में लिए हैं, लेकिन किसी भी तरह की राजनीति और इस मामले पर राजनीतिक लोगों की टिप्पणी हमें बर्दाश्त नहीं है, जो कि समाज को बांटने का काम करे, देश को विभाजित करने का काम करे। मैं तीव्र शब्दों में निंदा करता हूं कि आखिरकार वो जो अगर वो नहीं, पर ये कर कौन रहा है? ये एक प्रकरण हुआ, उसके बाद वहां से जिस तरह कथावाचन हुआ, उसके बाद वहां आरोप लगे कि उन्होंने बदसलूकी की, यहाँ पर उन्हें बुलाकर अखिलेश जी ने सम्मानित किया। वो तो उस महिला पर भी सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने आरोप लगाया है इन दोनों ही कथावाचकों पर। अब मुझे देखिए मैं सवाल पूछ रही हूँ कि अरुण राजभर जी बैठे हुए, फराज जी मैं आ रही हूँ, प्रेम जी के बाद मुझे जाना है, लेकिन अखिलेश यादव पर ओपी राजभर का निशाना आया है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अखिलेश यादव ने सड़क पर यादव रेजिमेंट उतार दी है, यादव रेजिमेंट से पुलिस पर पथराव कराया है, जातिवाद की राजनीति का परिचय दे रहे हैं अखिलेश यादव। एसी कमरों से निकलकर करें पीडीए की बात, मतलब एसी कमरे में बैठे रहते हैं और यहाँ पीडीए की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पूरी यादव रेजिमेंट को उन्होंने उतार दिया है यहाँ पुलिस पर पथराव करने के लिए। अब इसका क्या मतलब है? मैं एक बार चाहती हूँ जरा अरुण राजभर जी को लीजिए स्क्रीन पर और प्रेम जी को लीजिए। प्रेम जी, यादव रेजिमेंट को उतार दिया है और वो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। वो जा रहे हैं, चाहते हैं कि जातीय संघर्ष हो, वो चाहते हैं कि ये हो क्योंकि उन्हें तो फायदा मिलेगा। 27 में चुनाव है, उसका फायदा तो बिहार में भी मिलेगा क्या? देखिए सुचारिता जी, ये प्रतिक्रियाएं हैं जो बता रही हैं। हाँ। मूल घटना क्या है? दो घटनाएं हैं जिसके आलोक में हम बात कर रहे हैं। हाँ। एक घटना वो है जहां से शुरुआत हुई कि एक यादव कथावाचक को रोका गया, उनके बाल मुड़े गए वगैरह वगैरह। और दूसरी घटना वो है जो आप दिखा रही हैं आज की ब्राह्मणों को गांव में आने से रोक है। दोनों एक घटना की प्रतिक्रिया है दूसरी। और दोनों जो घटनाएं हैं वास्तव में सत्ता को चुनौती है। हाँ। हम लोग मान रहे हैं कि ब्राह्मण यादव को चुनौती दे रहे हैं या यादव ब्राह्मण को दे रहे हैं, ऐसा लोग देखें तो मैं करेक्शन करना चाहता हूं। यादव ब्राह्मण को या ब्राह्मण यादव को चुनौती नहीं दे रहे हैं। हाँ। ये दोनों के दोनों देश के कानून व्यवस्था को और सत्ता को चैलेंज दे रहे हैं। सत्ता पर तो कोई बात ही नहीं कर रही है। हो क्यों रहा है? ये लोग कैसे बात कर पा रहे हैं कि भाई यादव रेजिमेंट मतलब दोनों ही गलत है ना? नहीं, दोनों गलत दोनों तो आप मान रहे हैं। ये सत्ता को सीधे चुनौती है। हाँ। कानून व्यवस्था को चुनौती है। और ये इस पर कैसे रोक लगे? पर इसका असर तो आम लोगों पर होगा ना। इसका असर एक गुस्से में तब्दील होगा कि नहीं समीर जी? इसका ये गुस्से में तब्दील होगा, लोग प्रतिक्रिया देंगे और वो प्रतिक्रियाएं आम आदमी पर होंगी। यादव ब्राह्मण के खिलाफ प्रतिक्रिया देगा, ब्राह्मण यादव के खिलाफ देगा। ये होगा कि नहीं होगा? आप ब्राह्मणों को बैन कर रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं नहीं करेंगे ये कथा। मुझे लगता है एक समाज के लिए ठीक नहीं है। समाज संकट में आएगा समाज में, और संघ तो उसके खिलाफ काम कर रहा है। आप संघ का देखिए, संघ तो कहता है कि एक शमशान, एक कुआं और एक मस्जिद होना चाहिए सबके लिए। हाँ। सामाजिक समरसता की संघ बात कर रहा है। समाज के अंदर संघ जो जोड़ने का काम करता है, कुछ पार्टियां उसे तोड़ने का काम करती है। पत्रकार वार्ता में कौन पूछता है भाई कि पत्रकार की जाति क्या है? राहुल गांधी पूछ लेते हैं, अखिलेश यादव पत्रकार वार्ता में पूछ लेते हैं तो भैया आप किस जाति के हो? तो अखिलेश यादव को तो हर आदमी में जाति देखना है, राहुल गांधी को हर आदमी में जाति देखना है। मुझे लगता है कि ये जातिगत का जो चश्मा पहन के राजनीति कर रहा है, ये समाज में विघटन करने का और दरार पैदा करने का काम कर रहा है। मैं अरुण राजभर जी को लूंगी। अरुण जी, ओपी राजभर साहब कह रहे हैं कि पूरी की पूरी यादव रेजिमेंट उतार दी है पुलिस से गुंडाई करने के लिए। फराज जी और अरुण राजभर जी। बिल्कुल भाई, पुराना इतिहास रहा है। 815 दंगे कराए गए थे तो उसमें एक्सपीरियंस हासिल हुआ है किस तरीके से उग्रवादी लोगों को किस तरीके से तांडव करा करके हिंदू मुस्लिम करा दिया जाए, चाहे ब्राह्मण वर्सेस यादव करा दिया जाए। मसला वो नहीं है। सच्चाई छुप नहीं सकती है कागज के वसूलों से। आप देखिए सच्चाई क्या। उसी जिले में 1 दर्जन कथावाचक शास्त्री बनकर के यादव के रूप में कार्य करते हैं, वो कथा सुनाते हैं। 1 दर्जन लोग कार्य कर रहे हैं, वर्तमान में भी उसी जगह कथा कर रहे हैं, लेकिन कोई आपत्ति नहीं हो रही है। कर्म से आदमी कथा करता। अगर आप कुकर्म बन जाएंगे, आपके कर्म जो है निगेटिव हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, तो व्यक्ति सवाल खड़ा करता। और वही हुआ है इनके साथ। कोई गलत नहीं हुआ है। गलत सिर्फ यह हुआ है कि इन्होंने 2 सर्टिफिकेट दिखाया, 2 आधार कार्ड दिखाया और दोनों में। ठीक है अरुण राजभर